चलो देखो 10 मिनट में बता रहे। देखिएगा तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन आरसीसी स्ट्रक्चर। अब इसमें देखिएगा कि हम जो है वो क्यूब का टेस्टिंग करते हैं। ध्यान से देखो इधर, अगर हमें कंक्रीट का स्ट्रेंथ चाहिए, किसका चाहिए? कंक्रीट का स्ट्रेंथ चाहिए, मजबूती चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एक क्यूब का टेस्ट करते हैं। देखो इधर से, एक क्यूब का हम क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। तो अगर एक क्यूब का अगर हम एक टेस्ट करते हैं, क्यूब सही बना हुआ, तो इसका डायमेंशन होता है 150, हर एक पे 150 होगा। ठीक है, चलो समझ जाना, तुम लोग समझदार हो। 150, तो यहाँ पर 150 है, ये आपका डायमेंशन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसमें जो मजबूती आता है, इसका जब हम टेस्ट करेंगे तो इसका रिजल्ट अलग आएंगे। अगर इसी शेप का अगर हम ये चाहते हैं कि हम सिलेंडर का भी टेस्ट करें, किसका करें? हम सिलेंडर के शेप का, इस प्रकार से, जिसका डायमेंशन कितना बताए थे आपका? तो 300 ए डायमेंशन था और आपका 150 ए डायमेंशन था। अब बताइए कि दोनों में आप टेस्ट कर रहे एक ही क्यूब, मतलब कि एक ही एक ही कंक्रीट को, तो अगर एक ही कंक्रीट को अगर आप टेस्ट कर रहे इसमें भी और किसमें? इसमें भी, तो बताइए कि किसमें आपका ज़्यादा स्ट्रेस आने की चांसेस है? मतलब कि किसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा आएंगे? इसमें ज़्यादा आएंगे और इसमें क्या होगा? कम आएगा। क्यों? देखो इसमें बिहेवियर कहीं ना कहीं जो है वो ये जो है वो लेंथ बढ़ गया। क्या बढ़ गया? लेंथ बढ़ गया। तो लेंथ बढ़ने से मजबूती क्या जा रहा है? घट जा रहा है। और जो मजबूती घट जा रहा है तो इसका मतलब डायरेक्टली जो है वो इस स्ट्रेंथ पे हम काम नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? काम नहीं कर सकते। अब हम क्या कर सकते हैं कि चलो अब इस पे कम, मतलब कि इस पे अलग आया, इस पे अलग। अब हम इसी का थोड़ा सा देखते हैं कि हम अपने आरसीसी स्ट्रक्चर पे, अब जो स्ट्रक्चर होते हैं बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं, कॉलम ये वो सब बने रहते हैं। तो यहाँ से पानी है किसी पास? पानी बिना कॉलम के आरसीसी का स्ट्रक्चर बना देंगे? ओ मतलब कि बिना स्टील दिए हुए बना देंगे तब? अरे तो ना बताए हैं, पिछले बार तू ही लगता पूछा था। तो देखो इधर, तो ये चीज आप देखिए, मान लेते हैं कि हम जो है वो एक स्ट्रक्चर बनाए हैं, सपोज दैट, ध्यान देना, ये हमारा जो है वो कोई स्ट्रक्चर बनाए हैं। अब बताइए कि ये स्ट्रक्चर का लेंथ तो बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा आपको। अरे देखो ना, सेफ लगता है, अच्छा दिख रहा है यहाँ पर भी। तो बताओ कि इसमें अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर कल बता रहे थे एक एग्जाम्पल लेकर के कि यहाँ पर मान लेते हैं कि टेस्ट किए तो 100 किलो न्यूटन आया। ठीक है, तो इसमें तो कम ही होगा। अरे कम तो आएगा ना, सबको लग रहा होगा कि जब लेंथ ज़्यादा होगा तो क्रश कहीं ना कहीं जल्दी कर जाएंगे, मतलब कि जल्दी फेल करेगा। तो इसमें बताए थे कि लगभग में 80 किलो न्यूटन के लगभग में आया, कम आया। अब बताओ कि इसी को अगर हम मान लेते कि 80 में आया, मतलब कि 80 किलो न्यूटन। अब बताओ कि इसी को अगर हम आरसीसी स्ट्रक्चर में बड़े बड़े बिल्डिंग ले लिए और डायरेक्टली हम ये समझ करके बना देंगे कि 80 किलो न्यूटन लोड सहेगा, तो क्या ये सही है? इस पे भी तुम लोड लगा करके देखो, 80 वाले के लगभग में यही रहेगा। यही मटेरियल को तुम यूज करो और 80 किलो न्यूटन का लोड इस पे लगाओ, ऐसे तुम चारों दीवार बना लेना। ठीक है, और इसका जितना मजबूती है उतना ही का तुम इस पे टेस्ट करना, कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर जो है वो फेल के तरार पे रहेंगे, क्योंकि इससे बड़ा ना इसका लेंथ हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? देखो ना तुम, इसको ज़्यादा हो जाएंगे और ऐसे ऐसे और बहुत से बिल्डिंग होंगे, तो ये कहीं ना कहीं तुमको जो है वो नुकसान पहुंचाने वाला है डायरेक्टली यूज करोगे तो इसमें लगभग में ये देखा गया है ना कि इसको कंपेयर किया गया इससे, फिर इससे कंपेयर गया इससे, तो इसमें ऐसा लगता है कि ये जो लोड रेजिस्ट करता है वो इसका 85% रेजिस्ट करता है लगभग में। मतलब कि यहाँ पर जब तुम टेस्ट करो, मतलब कि टेस्ट करोगे तो यहाँ पर जो मजबूती आएगा वो इसका 85% आएगा। तो 80 का 85% कितना हो जाएगा? अरे निकाल लो ना, बताओ।
0.67 0.67 ही आएंगे, देखो ना। तो इसका अगर 85% निकालोगे तो कितना आएगा बताओ, बताओ यहाँ पर कितना आया, कितना 6.8 कैसे आएगा यार, तब 68 आता है। चलो तो इसका अगर 85 के तो 68 किलो न्यूटन ये रेजिस्ट किया। तो यहां पर तुम सोचो कि यहां से 100 मतलब कि 100 किलो न्यूटन टेस्ट किए, तो इस पे जब टेस्ट किए तो 80 किलो न्यूटन। जब ऐसे आरसीसी स्ट्रक्चर पे जब टेस्टिंग किया गया तो पता चल रहा है कि 68 किलो न्यूटन में फेल कर गया। अब क्या झमेला है? अब बताओ कि कोई अगर इसको मान करके ना बनाए और ये सोच करके बना ले कि चलो भाई मेरा तो लोड रेजिस्ट कर रहा है 100 किलो न्यूटन का, तो हम स्ट्रक्चर पे क्या करते हैं कि 100 किलो न्यूटन का लोड दे देते हैं। जब स्ट्रक्चर पे तुम यही समझ के करोगे ना कि भाई ये तो मजबूत है, ये 100 किलो न्यूटन का तो 100 दे रहा, तो स्ट्रक्चर भी बनाएंगे तो 100 किलो न्यूटन देगा। तो जब तुम 100 लगाओगे स्ट्रक्चर देखो खत्म, नीचे गिर जाएंगे। तो सिर्फ डायरेक्टली पढ़ना ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर कंसेप्ट ये देखना है कि आखिर बिहेवियर कैसा है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है कि आप जो टेस्ट कर रहे हैं क्या उसी के जैसा बिहेवियर शो कर रहा है आपका मटेरियल, जहां बनाना चाहते, जिस रूप में बनाना चाहते हैं। तो ये जो रूप है वो सिलेंड्रिकल रूप है, और अब टेस्ट किस रूप में कर रहे हैं, तो क्यूब के टेस्ट के रूप में कर रहे हैं। तो के कहीं ना कहीं तो आपके लिए होगा नहीं ये खतरनाक। अब बताओ कि तुमको हम ट्रेनिंग कर देते हैं कि तुम पानी में लड़ो, तुमको हम ट्रेंड कर देंगे कि तुम कहाँ लड़ो, पानी में जाकर के लड़ने के लिए एकदम पूरा ट्रेनिंग दे देंगे, और तुमको हम हवा में छोड़ देंगे कि तुम भाई एयर फोर्स हो, तुम नेवी नहीं हो, तो तुम क्या करोगे बताओ, वहां पास मरा उरा के आ जाएगा। तो इसको तुम बताओ कि इसको तुम टेस्ट कर रहे हो क्यूब में, कहां टेस्ट कर रहे हो, क्यूब का मान करके, और तुम बना क्या ची रहे हो, सिलेंडर। अरे सिलेंडर मतलब लेंथ ज्यादा, दम गोल गोल आपका पिलर बना रहे हो और टेस्ट कर रहे हो ऐसे चरखुट में छोटा सा में। उस पर अलग से बात करते हैं। तो यहां से अगर तुम देखोगे तो 150 का है, ठीक है। यहां पर तो हमें इस चीज से कंपेयर करना है जो इससे मिलता जुलता है। अरे ध्यान से सुनो, हमें उस चीज को कंपेयर करना जिससे मिलता जुलता है। तो किससे मिलता जुलता है ये, इससे। इसीलिए हम पहले इसका टेस्ट किए थे, फिर उसके बाद फिर हम इस पे देखे तो पता चला ये इतना किलो न्यूटन का आया। ये कहीं ना कहीं कम जा रहा है। अब मान लेते हैं कि 68 किलो न्यूटन का आया। अभी भी ध्यान से देखना, इसमें से बहुत से इंपॉर्टेंट निकल के आता है जो कि डायरेक्ट बुक में रहता है दिया हुआ, लोग मान लेते हैं। तो ये 68 किलो न्यूटन का है। अब बताओ कि क्या तुम अगर आरसीसी स्ट्रक्चर बनाओगे, सब लोग बनाएंगे, मजदूर बनाएगा, एक विशेष इंजीनियर बनाएगा, एक और बहुत अच्छा सा आदमी बनाएगा, क्या सब लोग इसमें मटेरियल अच्छा प्रोवाइड करेगा? क्या क्वालिटी कंट्रोल अच्छा रहेगा? कोई भाई बोलेगा कि एक बाल्टी ज़्यादा मिला देगा पानी, कोई कम मिला देगा, कोई कुछ और कर देगा, कोई कुछ और कर देगा, यानी क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। अब जब क्वालिटी कंट्रोल है ही नहीं तो ये 68 भी नहीं देगा लोड। सोचो यहां पर से कि क्वालिटी कंट्रोल है ही नहीं तो 68 भी नहीं देगा ये। तो 68 नहीं देंगे तो फिर क्या करेंगे? तो फिर हम इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लेते हैं, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं इसमें हम, तो लास्ट में निकल करके कुछ और आता है जो कि हम अभी बताने। तो अब हमको आप परसेंटेज में थोड़ा सा बताइएगा। हाँ सर छोड़ रहे हैं 2 मिनट में। आप क्या कीजिए, इसका कंपेयर इससे डायरेक्टली कीजिए और 100 को 1.5 से गुना करके, मतलब कि 1.5 से डिवाइड करके देखिए तो लगभग इतना आ रहा है। डायरेक्ट देखो, हाँ 100 को 1.5 से हम कुछ यहाँ से रिलेशन निकालेंगे, 66 पॉइंट
6-7 के लगभग में आ रहा है। इसका मतलब ये जब 68 देखोगे ना तो इसका कम से कम लगभग में अगर तुम डायरेक्टली निकालोगे तो लगभग में देखो ना 68 है 66 है तो लगभग में आता है, ठीक है, तो ज़्यादा परेशान नहीं। तो इसका बताए थे इसका भी कुछ रेंज होता है और इसका भी कुछ रेंज होता है। तो रेंज के अंदर में हम निकाले थे कि इसका 85%, 83, 84 से करके लिए। तो लगभग में क्या होता है ना कि अगर 100 किलो न्यूटन का है, इसको अगर आप 1.5 से फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हो तो इसके डायरेक्टली हम यहाँ पर कूद जाते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर कूदते। अब वो कैसे कूद रहे हैं तो 1 बाय 1 कूद रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम तुमको डायरेक्टली बताएंगे कैसे कूदना है। तो 100 से आप क्या कीजिए 1.5 को डिवाइड कीजिए, तो लगभग में जो आएगा वो कितना आएगा, हाँ तो वही 68 के लगभग में 66-67 वही आएगा लगभग में। अब क्या कर दिया जाता है तो इसमें अगर तुम देखोगे और फिर इसको फर्दर फिर इसको 1.5 से डिवाइड किया जाता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए, वो किसके अंदर में, तो एलएसएम से जब लिमिट स्टेट मेथड बनाएंगे तब इसके अंदर में। तो ये स्ट्रेंथ तुम जब बुक में देखोगे ना तो तुमको एक टॉपिक लिखा हुआ रहेगा, वो हम तुमको जस्ट बता रहे हैं। देखो अगर यहाँ पर FY स्ट्रेंथ निकाले हैं, कोई भी अगर आपका कंक्रीट हो जो भी हो FY तो उसको FCK बोलेंगे, अरे वही ना बोलेंगे। अगर आपका देखो रेनफोर्समेंट के टर्म में FY बोलते हैं तो कंक्रीट के टर्म में FCK बोलेंगे, यही। अब FCK को फिर 1.5 से डिवाइड करो तो कितना आता है बताओ, अरे यहाँ से कुछ निकाल रहे हैं, डिवाइड करोगे 1.5 तो कितना आएगा, FCK को 1.5 से डिवाइड करोगे तो, अरे तुम कैसे करता है यार भाई, इसको मतलब कि 1.5 से अगर डिवाइड करोगे तो 1/1.5 तो 0.67 के लगभग में आता है, तो 0.67 FCK आता है डायरेक्टली यहाँ आ गए RCC स्ट्रक्चर पे। तो RCC स्ट्रक्चर में इसका डायरेक्टली कितना स्ट्रेंथ देगा तो 0.67 FCK। उसके बाद फिर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं और 1.5 से डिवाइड करते हैं, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम आगे बताएंगे। तो बताना यहाँ पे 0.67 को फिर 1.5 से मल्टीप्लाई करो, देखो क्या मतलब कि डिवाइड करो कितना आ रहा है, अरे बताओ ना जल्दी। देखो ये आ गया 0.44 FCK के लगभग में आता है। तो ये डायरेक्टली 0.44 कहीं पर लिखा हुआ रहेगा 0.45 FCK। तो आपको डायरेक्टली जो हम कूद जाएंगे वो यहाँ पर जंप करते हैं कि जो मजबूती जो हम लेते हैं वो डायरेक्टली जो होता है वो FCK ना लेकर के हम FCK का 0.45 FCK लेते हैं LSM में। तो 0.45 FCK तो तुम बोलोगे सर इतना कम कैसे कर दिए, तो इतना कम ऐसे आया कि पहले हम उसको कंपेयर किए थे सिलेंडर से फिर RCC स्ट्रक्चर, और पूछता है कि RCC स्ट्रक्चर कितना स्ट्रेंथ होगा तो 0.67 FCK। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो हमको लेना पड़ेगा ना, कोई स्ट्रक्चर पे ऐसा ही थोड़ी डिजाइन कर देंगे हम, तो सेफ्टी ले करके करते, तो सेफ्टी लेते तो और कम कर जाता है, तो कितना कम हो गया तो इतना लगभग आता है। तो अगर 0.45 FCK लोगे तो सोचो कि अगर उस 100 लिए तो कितना हो जाएगा लगभग में 40, अरे हाँ वही 45। तो सोचो कि मजबूती कितना था इसका 100, और देखो कितना आ गया भाई 45 रजिस्ट कर रहा है, तुम सोच नहीं सकते हो। और तुम अगर ये सब नहीं जानते तो अप्लाई कितना करते स्ट्रक्चर पे 100, बिल्डिंग खत्म। इसीलिए तुम देखोगे ना उसके बाद फिर जब तुमको मेथड पढ़ाएंगे तो WSM पढ़ाएंगे, ULM पढ़ाएंगे, लिमिट स्टेट मेथड पढ़ाएंगे, तब तुमको समझ में आएगा कि हम कौन सा मेथड से डिजाइन करेंगे और अच्छा तरीके से डिजाइन करेंगे। तो ये जो मेथड है उसमें भी अलग अलग। तो तुम सोचो कि कोई मटेरियल को कम यूज कर रहा है, कोई मतलब कि ज़्यादा, जब हम कल मेथड पढ़ेंगे ना तो उसमें और इंटरेस्टिंग टॉपिक आएंगे बहुत से। अच्छा तो ये सब जब तुमको नहीं पता रहेगा और डायरेक्टली हम ये लिखेंगे कि जो RCC स्ट्रक्चर होता है वो होता है 0.67 FCK और उस पर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं 0.45 FCK, तो क्या तुमको ये पता चलेगा कि कहाँ से आया। और जब ऐसे बता दिया जाता है ना तो एक ओवरव्यू हो जाता है कि चलो भाई ऐसे ऐसे कर करके आया था, तो याद रहता है, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्टली हम यूज नहीं करते। लेकिन स्टील जो होता है, ध्यान से सुनो, लेकिन जो स्टील होता है तो उसका हम डायरेक्टली फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा देते हैं। जैसे में कि FE 415 का है, ठीक है,
तो इसमें हम डायरेक्टली जो होते हैं वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो होता है वो लैब में होता है, लैब में टेस्ट अच्छे होते हैं और इसका डायरेक्टली यूज आता है। ऐसे नहीं होता है कि एक पैर ऊपर तो सिलेंडर तो ये कुछ नहीं, तो उसका हम डायरेक्टली। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि 0.67 FCQ और ये होता है। 2 वीडियो हो गए।